तो जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका दोस्त आकाश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिलिट्री मोटिवेशन पर। आज हम अपने एक नए चैप्टर स्टैटिक्स की शुरुआत करेंगे और स्टैटिक्स से एनडीए एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखिए स्टैटिक्स के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि बेसिक से स्टैटिक्स में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के कितने तरीके होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केंद्रीय प्रवृत्ति को नापने के कितने तरीके होते हैं। तो ये सबसे पहले आपको पता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के 3 तरीके होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की को मापने के कितने तरीके होते हैं। उसने ऑप्शन में 4 दे रखे थे, जो फोर्थ था वो था रेंज। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने का तरीका रेंज नहीं होता है। रेंज मानक विचलन में की उसमें आता है, श्रेणी में आता है कि उसको मापने के 4 तरीके होते हैं। मानक विचलन, छोटा मानक विचलन, इस तरीके से कुछ करके है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर का मीन बताना है। सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस सीरीज के फॉर्मूले याद होने चाहिए जो यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए ये करते हैं इसको सोल्व कि यहाँ पे रखा है मीन ऑफ फर्स्ट 16 नंबर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता है सम ऑफ 16 नंबर क्या होगा, एस एन बराबर एन एन अपॉन 2a। फर्स्ट 16 नंबर को करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 16 तक। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस नंबर कितने हमारे 16 माइनस 1 और डिफरेंस इनका कितना हो गया 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 16 8 2 प्लस 15 15 2 17, यह आ गया यहाँ पे 136। और देखिए सम ऑफ फर्स्ट 16 नंबर तो आ गया 136। अब इसका मीन पूछ रहा है। मीन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का सम और अपॉन में जितने नंबर होते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 130 अपॉन 16। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17/2। इसको काट के आएगा 17/2। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे सीक्वेंस और सीरीज के फॉर्मूले का भी यूज होगा। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आज आपकी सीरीज में रखे हैं। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5। 10 प्रेक्षणों का माध्य 5 है। इफ 2 इज एडिड टू ईच ऑब्जर्वेशन मतलब हर एक प्रेक्षण में अगर 2 जोड़ दिया जाता है और 3 से गुणा कर दी जाती है तो नया माध्य क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि नया माध्य क्या होगा। आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5 मतलब 10 प्रेक्षणों का माध्य 5 है और उसमें 2 प्रत्येक प्रेक्षण में 2 जोड़ दिया जाता है और 3 से गुणा कर दी जाती है। तो नया माध्य क्या होगा। आइए इसको क्वेश्चन को करते हैं सोल्व कि नया माध्य क्या होगा। देखिए सम ऑफ 10 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारा 5। तो 10 पदों का माध्य होगा हमारा 50। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं अपने x1 x2 x3। हम यहाँ पे मान लेते हैं अपने ऑब्जर्वेशन x2 x1 x2 x3 और यहाँ पे मान लेते हैं x10 तक। अब क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाता है। हम यहाँ पे प्रत्येक में 2 जोड़ देते हैं x1 2 प्लस x2 2 डैश x3 2। अब फिर उसने कहा कि उसमें 3 से गुणा कर दी जाती है। तो मैं यहाँ पे 3 से सारों में गुणा कर दूं क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे 10 है। जब यहाँ में प्रत्येक में 10 से गुणा करूंगा तो क्या होगा 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 डैश 3x10 अपॉन में प्लस 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 10 तक है। तो यहाँ में सिंपली लिख दूं 6 गुना 10 बार अपॉन में कितना हमारा 10 है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 10 है। तो देखिए यहाँ अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ 3
और ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 x10, हमारा यहाँ पे कितना आया था 10 पदों का योग कितना आएगा था 50 प्लस 60 अपॉन में हमारा हो गया 10, तो कितना हो गया, यहाँ पे कर दूंगा 3 गुणा 50 गुणा 60 अपॉन में 10। जब इनको हम अलग अलग सोल्व करेंगे, प्लस में, ये प्लस में था ना हमारा, यहाँ पे 1 मिनट ले लेता हूँ मैं। तीन गुणा 50 अपॉन में 10 प्लस 60 अपॉन 10, तो ये तो कट गया, और 10 पंजे 5 दिया 15 और प्लस 6, ये हमारा का 21। तो जो नया मीन होगा हमारा होगा वो 21। अब देखिए मैंने इसको कैसे करा, आप यहाँ पे समझिएगा कि 10 प्रेक्षणों का माध्य हमारा 5 था, तो सिंपली यहाँ पे हो गया S10 हमारा हो गया 50। कैसे हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 10 थी, तो सिंपली मैंने गुना कर दी 50 हो गया। अब उसने पूछा कि हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 से 2 ऐड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मैंने अब अपने ऑब्जर्वेशन क्या माने थे x1 x2 x3 x4 x5, तो जब यहाँ मैंने अपने ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 माने थे, उनमें पूरे से 3 से गुणा करके हर एक टर्म में 2 ऐड कर रखा था, हर एक टर्म में 2 ऐड कर रखा था, तो मैंने इसमें सिंपली 3 से गुणा कर दी भीतर ही x10 तक, और ये जो 3 से गुणा करी 3 दूनी 6, ये हमारा कितनी बार था 10 तक था, तो 6 बार हो गया ना, 6 गुणा 10 कितना हो गया 60 प्लस हमारे यहाँ 60, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे थे 10 थे। अब इसका सम हमें पता है, इसका सम कितना था हमारा 50, तो 3 इंटू 50 प्लस 60 अपॉन में कितना हो गया 10, और जब आप इसको सोल्व करें तो इसका आंसर कितना आएगा 21। तो इस प्रकार आपसे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी तो नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिक आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना, माध्य बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पहले n नेचुरल नंबर्स का सम पता होना चाहिए कि उसके फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए बताता हूँ कि उसका फॉर्मूला होता क्या है। प्रथम n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये फर्स्ट n नेचुरल का सम का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आपसे पूछ रखा है मीन, मीन में क्या करते हैं आप नंबर ऑफ टर्म से भाग देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n, तो n से भाग दूंगे, n से n कटा कितना बचा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, इसमें भी है ना, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2, और ये हमारा होता है जब स्क्वायर में दे के रखते हैं ना कि इसका क्वेश्चन भी आगे आएगा, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये क्वेश्चन एनडीए 2013 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन एनडीए 2014 में पूछा गया था। ये एनडीए 2014 में पूछा गया था। अब इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, मैंने अभी आपसे बताया व्हाट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 20 नंबर्स, मतलब उसमें तो n नंबर का पूछ लिया था, n नंबर का पूछा, अगले साल उसने n की जगह 20 नंबर्स दे दिया कि 20 नंबर्स का फर्स्ट n 20 नंबर का सम क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी आपसे बताया कि इसका फॉर्मूला होता है n, मैंने डायरेक्ट निकाल के बता दिया ना, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये हो गया यहाँ पे 21 ना सीधा ही 41 अपॉन में 6। अब इनकी गुणा करो आप, क्या होगा 861 को अब आप 6 से भाग दो, 6 कम 6 8 में 6 चौक 24 36 18,
वन 143 पॉइंट कुछ आएगा, 143 पॉइंट कुछ हमारा ऑप्शन बी में है। तो देखिए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के मीन का फॉर्मूला क्या था, n+1 2n+1 अपॉन में 6, और सम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या था, n+1 और ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में 6। तो इस प्रकार आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि आप इसमें डायरेक्ट, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये आंसर लगाते, आपने फॉर्मूला याद रख रखा था, ये आंसर आप लगाते, लेकिन इसने मीन पूछा है। तो मीन के लिए आप नंबर ऑफ टर्म से भाग करोगे, तो नंबर ऑफ टर्म से जब आप भाग करोगे तो 1/n होगा और n से n कट के इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये गलती आपको पेपर में नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में हम ये गलती कर देते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 8 27 64 अप टू n टर्म्स। इसका हमें अर्थमेटिक मीन बताना एन टर्म्स को। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 27 3 की पावर 3 4 की पावर 3। ये आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है n² n+1 का स्क्वायर अपॉन में पोल। जब भी यहाँ पे तीन घात होती है ना, दो एक घात वाला हमने क्वेश्चन कर लिया, दो घात वाले कर लिए, पावर वाले कर लिए, लेकिन 3 का फॉर्मूला होता है, ये 3 का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म से भाग देंगे। नंबर ऑफ टर्म से भाग देंगे, क्या होगा, n से n कटा, आंसर क्या बचा हमारा n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। ये हमारा सिंपली क्वेश्चन बनना है। इसने बस यहाँ पे क्वेश्चन देखा है, लेकिन इसने हमारा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इन फॉर्मूलों को आप जरूर याद कर लीजिए। ये फॉर्मूले आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला याद कर रखा है और आप इसमें डायरेक्ट आंसर टिक करोगे, लेकिन ये आंसर करेक्ट गलत हो जाए, क्योंकि इसने अर्थमेटिक मीन पूछा है। अर्थमेटिक मीन के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म से भाग करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज, what is the arithmetic mean of series nc1 plus nc2 plus nc3 डॉट 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 प्लस ncn। ये सीरीज आपकी nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 डैश 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 अप टू nc1 तक चल रही है। मैंने बाइनोमियल थ्योरम से आपसे करवाया था, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे से खूब प्रैक्टिस करवाई थी। तो देखिए मैंने आपसे बताया था, जब nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 डैश 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 प्लस n तक होता है, तो इसका आंसर होता है 2 की पावर 1 होता है। और जब ये nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डैश डैश ncn, जब यहाँ से nc0 हम कट कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या होता है 2 की पावर n-1। ये यहाँ पे 1 लगता क्यों है, तो आपको अगर हम इसमें यहाँ पे nc0 जोड़ेंगे, कुछ जोड़ेंगे तो कुछ घटाएंगे भी, तो फिर nc0 घटाएंगे, तो ये सीरीज तो हमारी हो गई 2 की पावर n तक, और nc0 का मान होता है -1, तो इसमें से घटाएंगे तो इसका आंसर क्या होता है 2 की पावर n-1। तो देखिए यहाँ ये आपसे पूछ रखा है। अब इसका मीन, अर्थमेटिक मीन पूछ रखा है। अब ये तो पता चल गया आपको nc1 प्लस nc2 nc3 डैश डैश, इसका मान क्या होगा 2 की पावर n-1। और अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के सम तो हमें पता चल गया, लेकिन अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड तो देंगे। तो नंबर ऑफ टर्म से हमें डिवाइड दे दी, कौन से ऑप्शन में है 2 की पावर n माइनस, ये ऑप्शन है। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये इसकी पावर में है, 2 की पावर n-1 है। इसी टाइप के ऑप्शन आपसे देगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2 की पावर n-1, ये आपको याद रखना है कि पावर में माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा नीचे, 2 की पावर n-1। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बैट्समैन स्कोर 44 रन हिज 10th इनिंग एंड इंक्रीज हिज एवरेज बाय 2। मतलब एक बल्लेबाज अपनी 10वीं इनिंग में 44 रन स्कोर करता है और अपने पिछले एवरेज से 2 ज्यादा बढ़ाता है, तो उसका नया एवरेज बताइए, नया माध्य बताइए। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो माना उसका एवरेज,
एक्स था। तो पहले हम एस एन अपॉन में एन बराबर एक्स, पहले उससे पहले जो उसने रन बनाए होंगे उसका एवरेज नंबर ऑफ टर्म्स का सम S9 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड 9 और बराबर एक्स उसका एवरेज। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई S9 बराबर 9x। इसको आप ध्यान रखिएगा, हमारी इक्वेशन हो गई 1। अब स्कोर 44 रन इन हिज 10th इनिंग, मतलब 10वीं इनिंग में 44 रन स्कोर करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 9 इनिंग 10वीं इनिंग में वो 44 रन स्कोर करता है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 10, क्योंकि 10वीं इनिंग में करता है, बराबर एक्स उसका एवरेज था और पहले एवरेज से 2 ज्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 लिख देंगे। आप देखिए S9 प्लस 44 बराबर 20x प्लस 20। अब यहाँ पे S9 की वैल्यू क्या थी 9x प्लस 44 बराबर 20x प्लस 20। यहां से कर माइनस करोगे आप, यहाँ पे क्या आ गया 10x आएगा, सॉरी यहाँ पे 10x। यहां से करोगे आप x बराबर हमारा क्या आ गया 24 हो गया, x बराबर तो 24 हो गया। अब कुछ मेरे दोस्त ये भी मिस्टेक करेंगे कि s बराबर हमारा 24 हो गया तो वे 24 को ही टिक कर देंगे यहाँ पर, लेकिन उसने नया एवरेज पूछा। नया एवरेज के लिए क्या था, उसमें 2 जुड़ रहा था, ये तो हमारी x की वैल्यू आई। तो यहाँ पे उसके जो ज्यादा एवरेज बढ़ा उसकी वैल्यू क्या होगी 24 प्लस 2 24, ये हो गया अरे 26। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाए। इसलिए मैंने अपनी इस वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन डाला कि मीन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो ये चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20, मतलब 10 मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 20, 100 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। इट वाज फाउंड ए 4 ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट, बाद में पता लगा कि उसमें से 4 ऑब्जर्वेशन गलत है। विच आर 21 18 20 फाइंड द न्यू मीन ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर ओमिटेड, मतलब 100 ऑब्जर्वेशन थे, 100 प्रेक्षण थे, उनका माध्य 20 था। बाद में पता चला कि उनमें से 4 गलत है। तो अगर हम उन 4 गलत को उसमें से हटा दें तो नया माध्य क्या होगा। तो देखिए आइए इसको सोल्व करते हैं। सम ऑफ 100 टर्म्स अपॉन में टर्म्स कितनी हमारी 100, ये हमारा 20, तो सम ऑफ 100 टर्म्स हमारा कितना हो गया 2000। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 2000 होगा। बाद में पता चला कि 4 टर्म्स गलत थे, उन 4 टर्म्स को आप इसमें से घटा दीजिए। कौन से 21 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 20 अपॉन में 4, नहीं अपोन में हो गया 96, क्योंकि 4 घटा के हमारे 100 तो ऑब्जर्वेशन थी, उसमें से 4 घटा दी तो कितनी बची 96। ये हमारी कितनी बची 21 21 और 42 21 और 38 10 4 3 7 1 8, ये हमारी भी 1920 अपॉन में 96। अब इसको आप इससे डिवाइड दीजिए, कितना आएगा 20। तो हमारे मीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि 100 प्रेक्षणों का माध्य 20 था। बाद में कैलकुलेट करके पता चला कि उसमें से 4 ऑब्जर्वेशन गलत थी। उन गलत जो ऑब्जर्वेशन गलत थी वे थी 21 21 18 20। तो अगर उन ऑब्जर्वेशन में को उनमें से हटा दिया जाए तो नया मीन क्या होगा। अब आपको देखिए पहले तो सम ऑफ 100 टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना था हमारा 20, तो सम ऑफ 100 टर्म्स का सम कितना आ गया हमारा 2000। अब यहाँ पे समझिएगा ये माइनस क्योंकि उसने 4 हटाने को बोला है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे और ऑब्जर्वेशन थी हमारी 100 में से 4 घटाए तो कितना बढ़ गया 46, और जब इसको भाग दिया तो आंसर आया हमारा 20। तो इस प्रकार के मैंने सारे क्वेश्चन आपसे वही रखे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनको आप हल्के में बिल्कुल मत ले। और इससे अगली जो वीडियो होगी वो होगी मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कल एक ऐसी ट्रिक
एक ऐसी टेबल दूंगा मैं आपसे कि पूछे अगर वेरिएंस में किसी चीज से गुना कर दी जाए, किसी चीज को जोड़ दिया जाए, मीन में किसी चीज से गुना कर दी जाए या किसी चीज को जोड़ दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस टेबल से आप अपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द स्कोर ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर 5 8 8 10 10 11 12 16 16 16 18 18 20 20 25 आफ्टर कैलकुलेटिंग मीन। माध्य की गणना करने के बाद पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन 16 इंस्टीट्यूट ऑफ 18, मतलब एक बल्लेबाज था, उसने अपनी पिछली 15 पारी में इतना स्कोर करा। उसके माध्यिका और बॉलर को ज्ञात करने के बाद पता चला कि एक जो ऑब्जर्वेशन 16 था वो गलत लिखा गया है, वहां पे 16 की जगह 18 लिखा जाना था। तो अब ये बताना है कि उसमें से सेंट्रल टेंडेंसी की कौन सी प्रवृत्ति चेंज होगी, मीन चेंज होगा, मीडियन चेंज होगा या फिर मोड चेंज होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। आप एक मेरी सिंपल बात को ध्यान दीजिएगा, ये 15 टर्म्स है, 15 टर्म्स को आपने जोड़ा होगा, फिर उसको 15 से भाग दिया होगा तो कुछ वैल्यू निकली होगी। माना वो वैल्यू 20 थी, माना वो वैल्यू 20 थी जब यहाँ पे 16 था, जब यहाँ पे 16 था माना वो वैल्यू 20 थी। अब जब यहाँ पे आप 16 की जगह 18 लिख दोगे तो 2 बढ़ेगा तो यहाँ पे होगा 22। तो सिंपल सी बात है, किसी चीज में जोड़ने या घटाने से मीन तो हमारा बढ़ेगा, तो नन ऑफ दीज तो होने का नहीं, इसमें मीन है नहीं तो ये भी नहीं हमारा होने का, हो गया 20। अब ये तो हमारा का मीन चेंज। अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। आप देखिए हमारे ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, 5 8 8 10 10 11 12, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है 15। और जब आप मीडियन निकालते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स जब ओड होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 कितना होता है, n+1/2। हमारे यहाँ 15 +1/2, ये हमारा मतलब 8 टर्म्स होगा। 8 टर्म्स हमारे की इसमें कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी 16 थी और अब भी 16 ही है, अब भी 16 ही है। तो मीडियन तो नहीं बदलेगा, मीडियन तो नहीं बदलेगा। अब आते हैं मोड पे। हमारा पहले यहाँ पे 16 3 बार था, 16 था 3 बार, अब एक 16 को उसने 18 से रिप्लेस कर दिया तो मोड क्या हुआ 18, क्योंकि 18 फिर 3 बार आ जाएगा तो मोड बदलेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए उठाया क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन की एग्जाम में डिमांड है। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतने क्वेश्चन थे शायद। तो मेरी एक बात को ध्यान से पूर्वक सुनिएगा कि एग्जाम में स्टैटिक्स के 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे, 1 से 2 स्टेटमेंट के रूप में, और ये मीन पूछ लेगा, मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, वेरिएंस कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन। इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करनी है। आपको बड़े लेंथी क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ना क्योंकि आप उसमें कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर सकते। ये क्वेश्चन है ना जो कि गलत लिख दिया गया है उसको उससे रिप्लेस कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएगा कोवेरिएंस से, कोरिलेशन से, उसके स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा तैयार करने हैं। वे उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।